हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पीडिया। आज हम लोग देखेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के 25 वाइवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नल। तो चार टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड, तीसरा होता है कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्लासिफाई सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर सिस्टम इफ द सिस्टम सेटिस्फाई होमोजेनेट प्रिंसिपल एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और नॉन लीनियर में जो सेटिस्फाइड नहीं होता है उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। और स्टेबल में सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ वी गेट बाउंडेड आउटपुट फॉर बाउंडेड इनपुट। और नॉन स्टेबल में ये जो केस नहीं आता उसको नॉन स्टेबल कहते हैं। और टाइम वेरिएंट में इफ़ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टर चेंज विद टाइम। और टाइम इनवेरिएंट में जो ऑपरेशन टाइम के साथ नहीं चेंज होता उसको हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइजिंग in digital signal processing, how it can be avoided? So aliasing refers to effect due to which different signal become indistinguishable. It also refers to distortion in the reconstructed signal when it is reconstructed from the original continuous signal. अब कन्वल्यूशन होता है जब हम किसी दो सिग्नल को ऐड करते हैं और उस जब हम चेंज करते हैं उस सिग्नल के डोमेन को इन द टाइम पे और फ्रिक्वेंसी पे, उसको हम कहते हैं कन्वल्यूशन। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एडिंग टू सिग्नल इन टाइम डोमेन। वी कैन ऑल्सो डू दिस easily by changing domain of signal from time domain to frequency domain. अब FFT क्या होता है? FFT पहले तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है और ये जो DFT कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ मच मोर इफिशियंट दैन DFT एंड require less number of coding lines due to FFT. several kind of technique are feasible. अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे, DFT और DTFT में क्या डिफरेंस है। तो DFT होता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और DTFT होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें होता है लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल और पीरियोडिक सिग्नल होता है, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल होता है। इसमें नो पीरियोडिसिटी होती है, इसमें पीरियोडिक होता है। इनपुट इज ऑलवेज पीरियोडिक, इसमें इनपुट में नॉट ऑलवेज पीरियोडिक। इसमें फिजिकली हम प्रेशराइज करते हैं, इसमें मैथमेटिकली। लोअर होता है नो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ये हायर होता है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। फ्रिक्वेंसी इसमें जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, इसमें कंटिन्यूअस होती है। ये फॉर्मूला है इसका। अब हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन होता है FIR डिज़ाइन करने के लिए। तो 3 टेक्निक होता है, विंडो मेथड, फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, ऑप्टिमल और मिनीमैक्स डिज़ाइन। अब जो 9th है वो कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन FIR फिल्टर में क्या होता है, उसको हम कहते हैं इज प्रेफर व्हेन कॉम्प्लेक्स जीरो विथ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड इज लेस दैन 1। अब प्रॉपर्टीज ऑफ DTFT क्या होता है? 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, पीरियोडिसिटी, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल। और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ DFT क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी, लीनियरिटी एंड सिमेट्री, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 DFT, सर्कुलर कन्वर्स, टाइम रिवर्स, कॉम्प्लेक्स सर्कुलर कोरिलेशन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ROC। क्या होती है प्रॉपर्टीज? तो ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल व्हेन xn इज फाइनाइट ड्यूरेशन, देन ROC इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू फाइनाइट। If xz is causal, then ROC include z is equal to finite. If xz is anti-causal, then ROC include j ओमेगा। अब देखेंगे रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन इट्स वन और मोर पास्ट आउटपुट, देन सिस्टम इज सेड टू बी रिकर्सिव। आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, देन सिस्टम इज सेड टू बी नॉन रिकर्सिव। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या होता है। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन होता है, साइक्लिक कन्वोल्यूशन होता है और ये लीनियर कन्वोल्यूशन जैसा ही सेम होता है, बट इट इज़ फॉर पीरियोडिक सिग्नल। इसमें जीरो पैडिंग नेसेसरी होता है और इसमें जीरो पैडिंग लीनियर में नेसेसरी नहीं होता है। और ये बेसिक ऑपरेशन कैलकुलेट द आउटपुट फॉर एनी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। और ये अगर हम लेंथ निकालने के लिए करते हैं तो m होता है नंबर ऑफ सैंपल और n होता है नंबर ऑफ सैंपल इन पल्स जो सिग्नल होता है। और कोरिलेशन किसको कहते हैं? कोरिलेशन होता है वो यूज टू फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन 2 सिग्नल। और ये इसका फॉर्मूला है। कोरिलेशन और 2 टाइप्स होते हैं, क्रॉस एंड ऑटो। ऑटो कोरिलेशन होता है मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन सिग्नल एंड इट्स डिले वर्जन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिले। जो क्रॉस होता है मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन 2 सिग्नल एज फंक्शन ऑफ टाइम डिले बिटवीन देम। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन है। R1 2 टाउ नॉट इक्वल टू R2 1 टाउ। ये होता है R1 2 टाउ इक्वल्स टू R2 2 कोरिलेशन
माइनस टाउ, R12 इक्वल्स टू 0, बोथ सिग्नल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जो फोर्थ होता है फोरियर ट्रांसफर फॉर ऑटो कोरिलेशन गिव्स एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।